नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की देश भर की कुछ खास खबरों से। फर्रुखाबाद जिला मुख्यालय स्थित फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कार्यालय पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सपा के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव की पुत्री मोनिका यादव ने भाजपा के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन। सपा से बगावत कर भाजपा के समर्थन से निर्दलीय जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही हैं मोनिका यादव ने भाजपा नेताओं, बसपा नेताओं व बागी नेताओं के साथ फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट में पहुंचकर किया नामांकन के दौरान भाजपा सांसद मुकेश राजपूत, सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौड़, कायमगंज विधायक अमर सिंह खटीक रहे मौजूद। बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे, सपा नेता प्रदीप यादव समेत भारी संख्या में भाजपा, सपा, बसपा नेता व कार्यकर्ता रहे मौजूद। सपा से निष्कासित सचिन यादव की अगुवाई में उनकी बहन मोनिका यादव ने किया नामांकन। उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड समीउल्लाह खान की रिपोर्ट। कहाँ है मोनिका जी, कहाँ है? थोड़ा हल्का उनका वो हो गया काम। बुला लो भैया सचिन जी। दीदी का देखना वो हो गया। वो तो हो गया, वो रिसीविंग देनी है केवल उन्हें। अच्छा, तो ये क्या अभी तक युद्धभूमि की क्या स्थिति बनी है? जनपद के मान सम्मान की लड़ाई है और जनपद का हर व्यक्ति इस लड़ाई को लड़ रहा है, हम लोगों के साथ है और निश्चित हम लोग इस लड़ाई को दमदारी के साथ जीतेंगे। क्या मान सम्मान क्या घट गया? मान सम्मान ये घट गया कि जनपद का प्रथम नागरिक हमारे जनपद का मूल निवासी होना चाहिए, यहाँ पैदा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, ना कि किसी गैर जनपद का। आज अगर आप बताइए, देश के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के राष्ट्रपति बन जाएं तो ये आपके हमारे सम्मान के लिए बात है या असम्मान के लिए? उसी तरीके से जनपद का प्रथम नागरिक अध्यक्ष जिला पंचायत को कहा जाता है। तो हमारे जनपद का प्रथम नागरिक हमारे ही जनपद का होना चाहिए, ये हम सबकी मांग थी और इसी मांग को लेकर इस लड़ाई को हम लोग जनता की मांग पर लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है। आयोग की कोई ऐसी गाइडलाइन है जिसमें जनपद का ही आदमी चुनाव लड़ेगा, जो आपने कहा कि ये जनभावना है। हम आयोग की गाइडलाइन से नहीं चल रहे हैं, हम लोग राजनीति में हैं और जनभावना की हम सम्मान करते हैं और जनभावना की सम्मान को देखते हुए, उनकी भावना को देखते हुए हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उन्होंने अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव का एक पता दिखाया, क्या गलत है या सही है? अब ये तो आपकी जांच का विषय है। हम लोग रिपोर्टर है, जो वकील नहीं है। मोनिका जी, आज आपने निर्दलीय के रूप में तक चुनाव की हाँ बताइए क्या अभी तक की स्थिति क्या बनी है? चलिए बताइए। मैं चुनाव लड़ रही हूँ और जीत रहे अच्छे, उससे स्थिति अच्छी लड़ेंगे, जीतेंगे। क्या स्थिति बन रही है? अभी तक आप एक महीना से रणनीति बताइए, क्या आदरणीय विधायक जी ने अभी तक मंजर क्या बना है, नजारा क्या बना अभी चुनाव का? सारे सदस्य हमारे साथ हैं, आपको पता है। और आप देखिए, ये फार्मूला मत बीजिए, हमने आपसे कह दिया बीजेपी और जिले के अभी बनी नहीं है। देखिए, हमारे जो है जितने सदस्य सब हमारे साथ है, सब यही चाहते हैं कि इसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या चाहते सदस्य आपके साथ के? सब यही चाहते हैं ना कि हम चुनाव लड़े। तो जो बाहरी का मुद्दा जो सचिन भाई उठा रहे हैं, ये क्या है? बिल्कुल सही है। क्या आप लोगों को नहीं पता जो चीजें नहीं, हमें नहीं, आप बताइए अपने शब्दों में। जनपद पे जो हो रहा है, जो सारी चीजें, क्या आप लोगों को कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोगों को नहीं पता? आपने सदस्यता भाजपा ग्रहण की अभी तक? समर्थन दिया है? आपने हमें समर्थन दिया है। मोनिका जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है, आपके हिसाब से क्या उसको गलत किया है? देखिए, ये जो है आप लोगों के सामने सारी चीजें हैं। जो सदस्य हमारे साथ हैं, सब यही चाहते हैं कि हम ये चुनाव लड़े और सबकी सहमति से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। समाजवादी नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ कि समाजवादी पार्टी ने जो सदस्य फोरम पे ये बात सभी सम्मानित सदस्यों ने रखी थी और शायद उस पर निर्णय नहीं हो पाया, इसीलिए हम लोगों को ये निर्णय लेना पड़ा आज और उस पर हम लोग कायम हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आपके जो निष्कासन की कार्रवाई, उस पर क्या प्रतिक्रिया?
कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अगर घर से धक्का दिया जाता है तो आदमी कहीं ना कहीं अपना आशियाना ढूंढता है और बनाता है। मुझे अगर मेरे घर से धक्का दिया गया है तो मुझे कहीं ना कहीं अपना आशियाना ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। सचिन जी, समाजवादी पार्टी ने गलत किया, आपके अनुसार उनको गलत टिकट दिया, बाहर के आदमी थे, लेकिन आपके पिताजी जो नरेंद्र सिंह यादव जी है वो आपको समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, पिताजी हैं और राजनीतिक उनका क्या निर्णय है ये आप उनसे पूछिएगा। मतलब बाहर के लोगों को समर्थन ले रहे, पिताजी साथ नहीं। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, पिता का समर्थन आशीर्वाद हमेशा बच्चों के साथ होता है, लेकिन उनका राजनीतिक क्या स्टैंड है ये तो आप उनसे पूछिएगा ना, हमसे आप क्यों पूछेंगे? नहीं, आपको जैसे आप भी सपोर्ट कर रहे हैं जिस हिसाब से। अभी तक आप एक महीना से रणजीत बताइए, क्या आदरणीय विधायक जी ने अभी तक मंजर क्या बना है, नजारा क्या बना अभी चुनाव का? सारे सदस्य हमारे साथ हैं, आपको पता है। और आप देखिए, ये फार्मूला मत बीजिए, हमने आपसे कह दिया बीजेपी और जिले के अभी बनी नहीं है, अभी बनी नहीं है। देखिए, हमारे जो है जितने सदस्य सब हमारे साथ हैं, सब यही चाहते हैं कि इसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या चाहते सदस्य आपके साथ के? सब यही चाहते हैं ना कि हम चुनाव लड़े। तो जो बाहरी का मुद्दा जो सचिन भाई उठा रहे हैं, ये क्या है? बिल्कुल सही है। क्या आप लोगों को नहीं पता जो चीजें नहीं, हमें नहीं, आप बताइए अपने शब्दों में। जनपद पे जो हो रहा है, जो सारी चीजें, क्या आप लोगों को कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोगों को नहीं पता? आपने सदस्यता भाजपा ग्रहण की अभी तक? समर्थन दिया है, आपने हमें समर्थन दिया है। मोनिका जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है, आपके हिसाब से क्या उसको गलत किया है? देखिए, ये जो है आप लोगों के सामने सारी चीजें हैं, जो सदस्य हमारे साथ हैं, सब यही चाहते हैं कि हम ये चुनाव लड़े और सबकी सहमति से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। समाजवादी नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ कि समाजवादी पार्टी ने जो सदस्य फोरम पे ये बात सभी सम्मानित सदस्यों ने रखी थी और शायद उस पर निर्णय नहीं हो पाया, इसीलिए हम लोगों को ये निर्णय लेना पड़ा आज, और उस पर हम लोग कायम हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आपके जो निष्कासन की कार्रवाई, उस पर क्या प्रतिक्रिया? कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अगर घर से धक्का दिया जाता है तो आदमी कहीं ना कहीं अपना आशियाना ढूंढता है और बनाता है। मुझे अगर मेरे घर से धक्का दिया गया है तो मुझे कहीं ना कहीं अपना आशियाना ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। सचिन जी, समाजवादी पार्टी ने गलत किया, आपके अनुसार उनको गलत टिकट दिया, बाहर के आदमी थे, लेकिन आपके पिताजी जो नरेंद्र सिंह यादव जी है वो आपको समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, पिताजी हैं और राजनीतिक उनका क्या निर्णय है ये आप उनसे पूछिएगा। मतलब बाहर के लोगों को समर्थन ले रहे, पिताजी साथ नहीं। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, पिता का समर्थन आशीर्वाद हमेशा बच्चों के साथ होता है, लेकिन उनका राजनीतिक क्या स्टैंड है ये तो आप उनसे पूछिएगा ना, हमसे आप क्यों पूछेंगे? नहीं, आपको जैसे आप भी सपोर्ट कर रहे हैं जिस हिसाब से। क्या लग रहा है यहाँ की स्थिति क्या होगी चुनाव? यहाँ की स्थिति जो होगी कि मोनिका यादव 250% चुनाव। अच्छा, मोनिका यादव को बीजेपी ने भी समर्थन दिया, आपकी तरफ से बीएसपी की तरफ से समर्थन आता है? बीएसपी की समर्थन लिखित समर्थन है या नहीं है, लेकिन इतना तो है ही है कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीएसपी हर स्तर पर। कुल मिला के केंद्र में जो आपका राज्य नेतृत्व है वो भी थोड़ा बहुत साथ में है पार्टी के साथ होना चाहिए। प्रत्याशी नहीं उतारा तो इसका मतलब समर्थित अपने समर्थित प्रत्याशी किस तरीके का है कि जिस दो कांटे की टक्कर होगी? भारतीय जनता पार्टी की टक्कर किसी से नहीं है। चुनाव एक तरफा है और पहले 4 से 14 की अबकिदा हम लोगों की 4 से 24 करने की इच्छा है। विपक्ष के मेरी नज़र में 6 से अधिक वोट नहीं पड़ेंगे। अभी यही कहना है। चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या सेवा ही संगठन की रणनीति पर काम करती है और सबका साथ सबके विकास के लिए कार्य करती है और सबका साथ और सबका सहयोग से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मोनिका यादव विजयश्री प्राप्त। लेकिन बड़ी मजबूरी देखी, अभी 1 घंटा आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता से चुने हुए, 1 घंटा आपने इंतजार किया अभी गेट पर खड़े होकर के। नहीं, मजबूरी नहीं है। लोग करे उधार का प्रत्याशी भाजपा का, देखिए लोग करे भाजपा का उधार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।